वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। आई एम परिधि। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा बाकी पार्ट था हम पढ़ चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको एडजेक्टिव। सो लेट्स सी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि हमारे 8 टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अवर प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, थर्ड adjective of quantity, fourth numerical adjective, fifth demonstrative adjective, sixth distributive adjective, seventh interrogative adjective, eighth possessive adjective। ये हो गए हमारे 8 टाइप्स एडजेक्टिव के। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इन्हें हम कैसे कैसे समझेंगे। पहला हमारा आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। दिस इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द एशियन स्टाइल, पंजाबी डिश एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे हम और सारे इस टाइप के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बने हुए हैं इसलिए हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कह सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउन्स नाम से समझ में आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी किसी की विशेषता बताना, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना। सो दिस इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो लेट अस सी what is the meaning of adjective of quality. It indicates the quality of a noun or pronoun equivalent. ये आपका नाउन, प्रोनाउन और इक्विवेलेंट दिखाता है या उसको इंडिकेट करता है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे अ गुड प्रपोजल, अ ग्रेट आइडिया। तो ये गुड और ग्रेट आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी विशेषता बता रहा है कि कोई प्रपोजल जो है वो गुड है यानी अच्छा है, या ग्रेट आइडिया एक महान आइडिया, ये सारी चीज़ें इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड देखिए क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड में बात कर रहा था क्वालिटी की, यानी किसी की विशेषता की या उसके बारे में बताए जाने वाली चीज़ों की। थर्ड बात कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि उसमें कितनी क्वांटिटी है उसके नंबर से इंडिकेट करना या उसकी मेजरमेंट करना कि कितनी चीज़ें हैं, वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे दिस इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन और इक्विवेलेंट। ये हमें इंडिकेट करता है नाउन को, प्रोनाउन को या इक्विवेलेंट्स को, ये सारी चीज़ें इंडिकेट्स करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मच एडवाइज़र। मच यहाँ पे आपका क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरह से जो चीज़ें इंडिकेट करती है वो आपकी आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यहाँ पे भी नाम से समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल, यानी कि कोई नंबर से रिलेटेड होगा। अगर नंबर से रिलेटेड है तो कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें नंबर्स इंडिकेट कर रहा हो या नंबर्स आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव इंडिकेट द नंबर ऑफ नाउन, प्रोनाउन, इक्विवेलेंट्स। यही फिर से कह रहा है कि ये इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, इक्विवेलेंट्स में नंबर शो करता है, न्यूमेरिकल्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल 5 बॉयज़, 6 गर्ल्स, सेवरल थिंग्स। यहाँ पे 5, 6 और सेवरल आपका नंबर शो कर रहा है। सो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। आइए देखते हैं हमारे फिफ्थ एडजेक्टिव की तरफ। फिफ्थ एडजेक्टिव क्या है देखिए, फिफ्थ एडजेक्टिव है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव इंडिकेट्स अ नाउन, प्रोनाउन और इक्विवेलेंट। इसमें क्या होता है, जो ऐसे डेमोन्स्ट्रेट जो नाउन, प्रोनाउंस और इक्विवेलेंट्स को इंडिकेट करते हैं वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय, दैट बॉय, दिस बुक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, ये नाउन है हमारा, ये सारी चीज़ें जो शो कर रहा है इसको हम क्या कह देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आता है चलिए देखते हैं, टू पर्टिकुलराइज और इंडिकेट्स एवरी नंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली इट इज यूज्ड। क्या कह रहा है, टू पर्टिकुलराइज और इंडिकेट्स एवरी नंबर ऑफ ग्रुप्स इंडिविजुअली इट इज़ यूज, यानी कि कोई चीज़ों को जो इंडिकेट्स करता हो किसी नंबर को या ग्रुप्स को इंडिविजुअली यानी कि अलग से, वो हमारा कहला जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय, हर लड़का, एवरी बुक, सारी किताबें, एनी मैन, कोई आदमी, ये सारी चीज़ें कहलाती है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में।
ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाई हुई तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पोकन के लिए ही काम नहीं आएगी। मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश है तो मे बी इट विल हेल्प यू। ओके, सो मेक योर नोट्स विथ योर सेल्फ। आप अपने से अपनी नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए चलिए देखते हैं हमारे 7th एडजेक्टिव की तरफ। Let's see our 7th point. Our 7th point is interrogative adjective. देखिए interrogative adjective क्या होता है? The WH word used before a noun is called interrogative adjective. अब मैं आपको बता दूं ये WH वर्ड क्या होते हैं। देखिए WH वर्ड होते हैं हमारे जैसे what, when, how, इस सब टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं, which, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले जितने वर्ड्स होते हैं या जिन वर्ड से हम समझ में आता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हमारे होते हैं WH वर्ड्स। और ये इसके नाउन के पहले जब आते हैं यूज में तो ये हमारे कहला जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल विच बुक, हुज बुक, ये बुक हमारा क्या है, नाउन है, और इसके पहले क्या आ रहा है, विच और हुज यानी WH वर्ड्स, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इससे समझ में आ रहा है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सो लेट्स सी अवर 8th पॉइंट। अवर 8th पॉइंट इज पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। दिस इंडिकेट्स रिलेशन और possession with a specific noun। ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक नाउन से हमारा रिलेशन या possession डिक्लेयर करता है, या जिस भी किसी नाउन में अगर कोई रिश्ता इंडिकेट कर रहा हो, कोई रिलेशन इंडिकेट कर रहा हो, तो ये हमारा हो जाएगा possessive adjective। फॉर एग्जाम्पल माई फादर, योर फ्रेंड, हिज बुक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए माई फादर में माई आपका इंडिकेट कर रहा है यानी मेरे पिता, ये इंडिकेट कर रहा है मेरा रिश्ता। यहाँ योर फ्रेंड्स आपका मित्र, तुम्हारा मित्र, इसमें भी तुम्हारा जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है रिलेशन, कि मित्र के साथ का रिलेशन। और हिज बुक उसकी किताब, तो उसकी किताब यानी उसकी या किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रही है। सो ये सारी चीज़ें हो गई आपका किसी के साथ जब रिश्ता इंडिकेट करता है, रिलेशन इंडिकेट करता है, तो ये हो जाता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। होप आपको ये 8th पॉइंट पूरे समझ में आए होंगे, पूरा एडजेक्टिव समझ में आया होगा। आइए इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं हम। थोड़े से मैं वर्ड्स या सेंटेंसेस आपको बता देती हूँ जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, उसमें कैसे कैसे एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट्स सी सम ऑफ द एडजेक्टिव दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ्स। यानी कि मैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव बता रही हूँ जो आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। देखिए पहला क्या है, क्वालिटी। अगर हम ये सारे बेस्ड बताएंगे कि क्वालिटी बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव बेस्ड या क्वांटिटिव बेस्ड, तो यहाँ पे आपका जो ब्लैक से लिखा है आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि ये आपका टाइप्स है, और इसके अंदर जो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो मैंने लिख रखा है। देखिए अगर हम बात करें क्वालिटिव बेस की तो हम यूज़ करते हैं अगली, हैवी, ड्राई, गुड, रेड एक्सेट्रा। इन सब टाइप की जो चीज़ें होती है जो किसी की क्वालिटी बताती है, ये हमारी हो जाती है क्वालिटी बेस्ड। सेकेंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आ जाता है, देखिए दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। थर्ड हमारा है क्वांटिटेटिव बेस्ड, विच इज़ अवर सम, एनी, नो, लिटिल एक्सेट्रा, यानी कि जिसमें आपकी क्वांटिटी बताती हो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव बेस्ड। फोर्थ हमारा है न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड में मैंने इसके पहले बता रखा है कि जिसमें किसी भी चीज़ का नंबर बता रहा हो। सो जैसे फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट एक्सेट्रा। इसमें कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, कोई भी अगर आप नंबर इंडिकेट करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड एडजेक्टिव्स में। फिर है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आ रहा है आपका विच, वॉट, व्हेन, हु, हुज एक्सेट्रा। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इंट्रोगेटिव में वैसे ही वाक्य होते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं, यानी जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो वो हो जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव बेस्ड। देखिए यहाँ पे विच है, वॉट है, व्हेन है, ये सारा कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन अराइज जहाँ होते हैं वहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज होता है। फिर है आपका पजेसिव वर्ड। पजेसिव वर्ड में क्या आ जाता है, माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर एक्सेट्रा, जिसमें किसी भी रिलेशन या किसी भी चीज़ को बता रहा होता है कि मेरा या उसका, ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी पजेसिव बेस्ड।
फिर है आपका रिलेटिव। रिलेटिव में इसके पहले मैंने बता रखा है कि किसी रिश्ते को इंडिकेट करता है अगर नाउन से, तो वो हो जाता है आपका रिलेटिव बेस्ड, जैसे हु, विच, दैट, माई, योर, एक्सेट्रा। फिर है आपका एम्पैथिक बेस्ड। एम्पैथिक बेस्ड में देखिए क्या आ जाता है, ओन, वेरी, सच, सेम, एक्सेट्रा। ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आ जाते हैं आपके एम्पैथिक बेस्ड में। फिर है आपका प्रॉपर। प्रॉपर पहला पॉइंट था आपका प्रॉपर, आपको याद होगा, इसमें अमेरिकन, एशियन, इंडियन। प्रॉपर से ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, प्रॉपरली होती है, वो हो जाती है आपकी प्रॉपर बेस्ड। सो ये हो जाए, जैसे अमेरिकन ही हो गया या एशियन या इंडियन, ये एक ही एक है, इसके अमेरिकन दो अमेरिकन नहीं हो जाएगा ना, या किसी तरह की दो चीज़ें नहीं हो जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी प्रॉपर बेस्ड। ये हो गया आपके कुछ वर्ड्स जो डेली यूज़ में आते हैं। इसके पहले मैंने आपका पूरा कंप्लीट बता दिया है कि कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के। इसके आगे हम चलेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट राउंड में, लेकिन वो क्लास होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो फॉर टुडेज, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।